program is brought to you by in association with. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. Assalamu alaikum and welcome to Iman Pakistan. I am Talal Jalani and together we mean business. जैसे कि आप जानते हैं, ईमान पाकिस्तान आपको एक ऐसे सफर पे ले जाता है जहां मॉडर्न बिजनेस करता है कारोबार शरिया के ऐन मुताबिक. हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में बेशतर टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें से इस्लामिक बैंकिंग, शरिया एडवाइजरी, शरिया कवानीन, परफॉर्मेंस एंड 2011 रिव्यू भी था. इसमें एक बात जो हम लोगों ने गौर की उसमें यह था कि इस्लामिक बैंकिंग की प्रोग्रेस बहुत तेज है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है और इसमें शरिया कवानीन का एक स्पेशल रोल है. आज हम लोग अपने इस एपिसोड में यही डिस्कस करेंगे कि शरिया और शरिया कवानीन कितनी इंपॉर्टेंट रखते हैं एक बैंक के लिए. इसको डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एहसन वकार साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. एहसन वकार साहब के साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. शो को आगे बढ़ाते हैं. एहसन वकार साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एक शरिया एडवाइजरी की अगर वो एक बैंक में काम कर रहा हो या फिर किसी भी एक फर्म में हो? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेगुलेटर ने डिफाइन की है, तो इस हिसाब से तो शरिया एडवाइजर का जो रोल है बड़ा ही क्रिटिकल है. और आप ये समझें कि उसकी वैलिडेशन अप्रूवल ही सारी बैंक की ऑपरेशन की बैकबोन है. अगर वो चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी पॉलिसी उसकी अप्रूवल के बगैर आगे मूव नहीं कर सकती. अगर वो मूव करेगी तो नेचुरली दैट वुड बिकम अ वायलेशन. उस पर ऑडिट भी ऑब्जर्वेशन मार्क करेगा, रेगुलेटर भी ऑब्जर्वेशन मार्क करेगा. और उसमें सबसे बड़ा जो रेपुटेशनल रिस्क है वो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं फोकस हो जाता है. अगर एक बैंक किसी शरिया एडवाइजर के अप्रूवल के बगैर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पॉलिसी लॉन्च करता है, तो अगर उसकी वायलेशन या डेविएशन हो गई शरिया प्रिंसिपल से, नेचुरली वो वॉइड हो जाएगी. सर, तो ये शरिया एडवाइजर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए? इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है. उसमें ये है कि जो मदारिस से उलमा कराम फारिग होते हैं, दे स्पेंड 8 years, जिसको वो शहादतुल आलमिया का एक डिग्री कहते हैं. दैट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स इन इस्लामियात एंड अरबिक. ठीक है, तो ये डिग्री उनके पास हो. उसके बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हो जुरिस्प्रूडेंस में, फिक़ह में, एंड दे हैव स्पेंड एटलीस्ट 5 years, और उन्होंने मुतादिद फतावाजात जारी किए हैं. अच्छा. थर्डली, उनको फाइनेंस का एक अच्छा नोहा होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, खासतौर पर मॉडर्न इकोनॉमी. तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ही बिकम्स एलिजिबल टू ट्राई एंड ऑप्ट अ पोस्ट फॉर शरिया एडवाइजर. इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट LLM किया हुआ है उसूलुद्दीन में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज से, तो वो भी क्वालिफाई करता है एज अ कैंडिडेट फॉर शरिया एडवाइजर. एज अ कैंडिडेट फॉर शरिया एडवाइजर. अच्छा सर, SBP के भी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगे इसमें? SBP किस तरह इसको रेगुलेट करता है? SBP ने मैंडेटरी किया हुआ है इस वक्त. तमाम बैंक्स या जो इंडिपेंडेंट विंडोज़ चला रहे हैं, ब्रांचेस चला रहे हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो
ایک شریعہ ایڈوائزر آن بورڈ کریں, اس کو ریٹین کریں, اور اس کے اپروول کے بغیر کوئی بھی چیز آگے نہیں جائے گی. اچھا, دس ہیز بین مینڈیٹری. یہ شریعہ ایڈوائزر تمام آپریشنس کو اوور ویو کر رہا ہوتا ہے, اور فائنلی اینڈ آف دا ایئر اس کی ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے ٹو گیو اے آئیڈیا ٹو دا بورڈ اینڈ ٹو دا جنرل پبلک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اچھا, کہ یہ ان کی کمپلائنس لیول کیسا ہے, انوائرمنٹ ود ان دا بینک کیسا ہے. اگر کوئی انکم نان کمپلائنٹ ایونیو سے جنریٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ بینک کا انکم نہیں بنا سکتے. تو اس کے اوپر بھی وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسی انکم جنریٹ ہوئی تھی تو دیٹ ہیز بین ڈسپوزڈ آف ان دا چیریٹی اکاؤنٹ. تو سر یہ مطلب کہ شریعہ ایڈوائزر کی جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں یہ اتنی سینسٹیو کیوں ہوتی ہیں؟ وائی دس رول از سو سینسٹیو فار بینک اور فار انڈسٹری؟ دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ از آل اباؤٹ شریعہ پرنسپلس. اوکے, تو اگر شریعہ ایکسپرٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں نیچرلی اٹ وڈ بیکم ویری ویئرڈ ان دا سینس کہ جو دوسرا آپریشنل میں جو ایچ آر انوالو ہے تو وہ اگر اتنا ایکسپرٹ ہے تو پھر ضرورت کیا تھی. اٹ از ویری سملر ٹو این ایکسٹرنل آڈٹ جو مینڈیٹری کر رہا ہوتا ہے ریگولیٹر, چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ کنونشنل بینک ہو, ان کے آپریشنس کو دیکھنے کے لیے. آلدو وہ جو ایکسپرٹس بینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, سیزن بینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, دے ہیو بین ڈوئنگ بینکنگ فار دا لاسٹ 20-30 years, لیکن اسٹل ان کو مانیٹر